को थान माँ बैणी सम्मान मिठी बोली अरे बाणी चा ए पवित्र धरती माँ जन्म ले हमने बड़ो गर्व बड़ो अभिमानी छा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा। जी हाँ, जहाँ देवी देवताओं का उद्गम उत्थान हुआ हो, जहाँ पर माता बहनों और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता हो और जहाँ की बोली भाषा गुड़ और शक्कर की तरह मीठी हो, ऐसी पवित्र भूमि पर अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा सीना गर्व से फूलेगा, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। जी हाँ, हम देवभूमि उत्तराखंड। ग्रंथों की हम बात करें तो उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना जाता था। केदारखंड जो कि अब गढ़वाल मंडल और मानसखंड जो कि अब कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। उस समय यहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्थली थी, यहाँ पर ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे। अगर हम बात करें महाभारत काल की तो महाभारत काल में पांडव भी इसी रास्ते स्वर्गारोहिणी के लिए स्वर्ग की तरफ पहुँचे थे। आखिर क्यों है उत्तराखंड सबसे अलग? क्या है उत्तराखंड की विशेषता? पर्वतराज हिमालय की कोख में बसा उत्तराखंड अपनी अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय संस्कृति, नैसर्गिक वातावरण और अनुकूल जलवायु से अपनी अलग ही पहचान बनाता है। उत्तराखंड की संस्कृति और भौतिक विरासत के साथ साथ यहाँ की सभ्य संस्कृति, विहंगम दृश्य, नैसर्गिक सुंदरता, सुरम्य बोली भाषा, पवित्र अनुकूलित वातावरण उत्तराखंड को विशेष बनाता है। भारत के चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड एक अनुकूल राज्य है। देवभूमि उत्तराखंड में हमेशा से लोगों की आस्था का प्रतीक रहा है। यहाँ पर चार धाम, फूलों की घाटी से लेकर नीतिमाना बुग्याल समेत कई पर्यटन स्थल हैं। यहाँ की विशेषता, संस्कृति और संस्कार रोम रोम में बसा हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र था। यहाँ की स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति और सांस्कृतिक संस्कृति, वातावरण सब पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न था। पर्वतीय क्षेत्रों की विरासत को बचाने के लिए, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और मान मर्यादा को रखने के लिए उत्तराखंड वासियों ने अथक संघर्ष किया। अथक प्रयास के बाद, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्षों के बाद आखिरकार उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप उस वक्त उत्तराखंड पर ब्रिटिश शासनकाल था। उस समय श्रीनगर गढ़वाल में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा को संबोधित करते हुए यहाँ के लोगों को कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को बचाने के लिए आप लोगों को इस राज्य को अलग करना होगा। उन्होंने कहा है कि आप सभी को मिल करके उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाना होगा।
राज्य की स्थापना से अब तक 12 मुख्यमंत्री बदले। उत्तराखंड के जन्म से अब की कुर्सी हासिल की है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।